हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज है हमारा एपिसोड 3 ऑफ अवर स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सीरीज। तो अब हम आज क्या करेंगे, स्पेशल एजुकेशन पहले हम लेते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन में हमने बच्चे को स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइन सिखाई, और फिर हमने उसको E, F, I, देन L, T, जो इस तरह के अल्फाबेट्स लिखने सिखाए। अब हम क्या करेंगे, बच्चे को इस तरह से ये पैटर्न्स बनाने को देंगे। आप डॉट डॉट लगा के दोगे, बच्चा इस तरह से जिगजैग बनाएगा। देन ये स्लीपिंग जिगजैग, देन स्टैंडिंग जिगजैग। फिर आप क्रॉस करवाओ बच्चे को। देन वेवी, इस तरह से वेवी वेव्स करानी है। देन आपको सी लिखवाना है, फिर उल्टा सी लिखवाना है। देन सर्कल बनाने हैं, फिर आपको यू लिखना है सीधा, फिर उल्टा हाफ सर्कल कह सकते हो आप, या आप यू, जो भी कहना चाहो, इस तरह से करवाना है। तो ये सारे पैटर्न्स आपको बच्चे को बनवाने हैं। अब तो ये सारे पैटर्न्स आप बच्चे के लिए डॉट 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 लगा के दोगे, और बच्चा उसको फिर धीरे धीरे कराओ। आप एक साथ सारे मत कराओ। आप देखना है आपको कि बच्चा कितना कर पाता है एक बार में। तो अगर वो अच्छे से ट्रेस कर ले रहा है, फिर उसे ट्रेस कराते रहो। आप फिर उससे बोलो कि, और उसे बताना भी है, जिग जैग लाइन, क्रॉस क्रॉस, वेव, ऐसे बताना है। ठीक है, हाफ सर्कल, तो जिससे उसको समझ में आए। और फिर आप उसको इंडिपेंडेंटली बनाने को बोलो, जिगजैग बनाओ। जब तक वो ये अचीव नहीं करता कि वो जिगजैग बना ले खुद से बिना डॉट्स के, तब तक आपको इसको करवाना है, रेगुलर प्रैक्टिस करानी है। आप ना 5 से 10 मिनट डेली स्पेशल एजुकेशन के लिए सुबह और शाम, और स्पीच के लिए सुबह और शाम बच्चे को डिवोट करो। और ठीक है, 10 में अगर बच्चा 10 मिनट में नहीं करता, थोड़ा और टाइम दे दो, 15-20 मिनट कर लो। और आपको डेली कराना है सुबह शाम। तो इससे बच्चे का बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और बच्चा सीखेगा जल्दी, क्योंकि आप उसे रिपीट मोड पे कंसिस्टेंटली कराना है। बिकॉज यहाँ पे आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज योर कंसिस्टेंसी, योर पेशेंस एंड योर हार्ड वर्क। तो वो तीनों चीजें आपको बहुत जरूरी है कि आप रखो, और अभी आप ये कराओ। फिर आप ऐसा ही आप ट्रेसिंग बुक में भी इस तरह के दिए होते हैं, तो आप बुक में भी बच्चे को ट्रेस करा सकते हो। तो अभी आपको यही सारी प्रैक्टिस करानी है। एक बार आप देख लो, जिगजैग, देन क्रॉस, वेव, जिगजैग, इस तरह से भी, और खड़ा भी, बिकॉज जेड लिखते हैं ना हम इस तरह से। देन सी, हाफ सर्कल, फिर उल्टा हाफ सर्कल, फिर सर्कल। देन आपको ये आप यू समझ लो, या हाफ सर्कल जैसा भी समझ लो, इस तरह से, और फिर उल्टा नीचे की तरफ। तो इतने सारे पैटर्न्स बच्चे से जरूर करवाने हैं। और अभी हम करेंगे स्पीच थेरेपी। तो हमने स्पीच थेरेपी में लास्ट सेकंड एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि आपको पहले हमने फोनिक्स कराया, फिर हमने इस तरह के पेपर पे हमने यहाँ पे स्टिक करवाया था। सपोज एप्पल है तो हमने एप्पल स्टिक कराया, फिर बनाना पे बनाना स्टिक कराया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास बना हुआ है। तो अब हम बच्चे को अब नेक्स्ट क्या सिखाएंगे, कलर्स सिखाएंगे। और बच्चे को हम उसको समझ आना चाहिए कि बहुत जो भी हम चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो कलर्स, उनमें सब में कलर्स होते हैं, तो उसको हमें कलर्स आइडेंटिफाई करवाने हैं। तो आप मतलब आपको ये होगा कि बहुत से बच्चों को इजीली आता है। तो अगर बच्चों को आपके कलर्स आते हैं, तो आप उन्हें हिंदी में भी नाम बताइए। कि अगर रेड बता रहे हैं तो हिंदी में उसको लाल बोलते हैं, ग्रीन तो हरा, तो आपको हिंदी में भी बताना है। जिससे बच्चे को अगर आप शुरू से बताओगे ना कि ये इंग्लिश है और इसका हिंदी में ये बोलते हैं, हिंदी को इंग्लिश में ये बोलते हैं, तो आप देखोगे कि बच्चा धीरे धीरे ये चीज समझ जाएगा कि 2 लैंग्वेजेस हैं जिसमें उसी चीज, एक सेम चीज को 2 अलग नामों से बोलते हैं, तो वो जल्दी ग्रास्प करेगा। तो ये आपको जरूर स्टार्टिंग से ही बताना है। तो हमने सपोज यहाँ पे, चलिए एप्पल, ये एप्पल चिपका हुआ है, तो अब हम कैसे दिखाएंगे। अब बच्चा हमारा, आप ये सोचोगे कि बच्चा हमारा सिंगल वर्ड पे है, ठीक है, सिंगल वर्ड तो हम सिखा ही देते हैं, एप्पल। अब हम करेंगे रेड एप्पल, रेड, देखो देखो श्राव्या, देखो, रेड 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 एप्पल। और इसके साथ आप एक रेड क्रेयॉन भी लेके रखोगे, और यहाँ पे आप थोड़ा इस तरह से रब कर दो, देखो, रेड 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 एप्पल। और रियल एप्पल भी दिखाओ आप साथ में, रेड एप्पल, इस तरह से करना है। रेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल, लाल सेब, लाल सेब, रेड एप्पल। तो इस तरह से करवाना है बच्चे को। तो इसमें आपके देखिए क्या क्या कवर हुआ, हमने कलर लिया, और हमने बच्चे को 2 वर्ड बोलना सिखाया।
टू टू वर्ड मिक्स करके फ्रेज बनाया हमने, येलो बनाना, येलो बनाना। येलो को क्या बोलते हैं हिंदी में? पीला, पीला केला। तो आपको इस तरह बताना है। तो धीरे धीरे बच्चा समझने लगेगा कि हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेज है और मुझे इस तरह से बोलना है। तो आपको इस तरह से जरूर करना है। रेड एप्पल, येलो बनाना। तो आपको डबल एक साथ करके बोलना है, येलो बनाना। फिर ग्रीन वाटरमेलन। इस तरह से करके आपको सारे कलर्स आप फ्रूट्स में जो भी आपने बना लिया उसके साथ आप सिखा सकते हो, या वेजिटेबल्स के साथ। और फिर उनको रियल में भी वो आइडेंटिफाई कराओ, क्योंकि जो क्रेयॉन्स का कलर है और रियल है वो हल्का डिफरेंस होता है। तो बच्चे को उस डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ओके, सो इस तरह से आपको करवाना है। ओके, तो नेक्स्ट क्या सिखाएंगे हम? हमने कलर सिखाए बच्चों को, रेड एप्पल, और वो फ्रेज भी हो गया, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो गया, तो बच्चा वो सीख रहा है। अब वो आप ना फिर और चीजों में भी अप्लाई करो। जैसे आप सपोज बकेट या कुछ और दिखा रहे थे, तो ब्लू बकेट, हर चीज को ब्लू मग। बेडशीट है, बेड है, तो बेड को दिखा दो ब्राउन बेड। देखो बेडशीट, रेड बेडशीट, ब्राउन टेबल। तो हर चीज को आप, जहां बच्चा जाता है आप उसको कुछ ना कुछ बता दो। जो सामान वो रूम में कोई भी सामान देखता है, ब्लू जिम बॉल, तो वो आप उसको आइडेंटिफाई करो, साथ में उसके साथ कलर लगा दो। तो धीरे धीरे बच्चा कलर आइडेंटिफाई कर लेगा। कलर को हमें हिंदी में भी सिखाना है और इंग्लिश में भी सिखाना है, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे बच्चे का वोकेबलरी बढ़ता है, कि अब उसके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं जिन्हें वो समझने लगता है, अंडरस्टैंड करने लगता है। हमें उसकी वोकेबलरी को इंक्रीज करना है। तो इसलिए आपको मैक्सिमम जितना भी आप कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिफिकेशन कराना है। और उसकी शुरुआत घर से ही करनी है। घर के हर रूम में सामान है वो सारा कुछ आइडेंटिफाई कराना है। बाहर लेके जाते हो तो ग्रीन ट्री, कुछ भी, व्हाइट डक, देखो रोड, ब्लैक रोड, आप कुछ भी, पिंक फ्लावर, जो सामान दिखता है, येलो सन, वो हर चीज आइडेंटिफाई करानी है। ब्लू स्काई, व्हाइट क्लाउड, हर चीज आइडेंटिफाई करानी है बच्चे को, बिकॉज ये फर्दर उसकी स्पीच में और उसकी लैंग्वेज में हेल्पफुल होगा। तो ये कर लिया हमने। और साथ में हमने आज एक चीज और करनी है कि हम बच्चे को सिखाएंगे एनिमल साउंड। बिकॉज आप नोटिस करोगे, अगर आपने कोई छोटे बच्चे आप देख रहे हो, तो देखना आप छोटे बच्चे स्टार्टिंग में ना वो एनिमल साउंड ही बहुत अच्छे से निकालते हैं। उनको वो साउंड को अट्रैक्ट करती हैं, और वो आप उनसे बोलोगे ना काउ से, तो मुंह मुंह इस तरह से वो बोलते हैं। तो हम अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को भी एनिमल्स, मैक्सिमम बच्चों को पसंद होते हैं, तो उन्हें भी हमें एनिमल साउंड सिखाना। और इसके थ्रू उसकी स्पीच भी आ सकती है। कहते हैं ना बच्चा हमारा बोल नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि आज जब ये करवाओगे ना तो बच्चा बोलने लग जाए। तो बच्चे का कोई कहीं से भी कोई पॉइंट हो सकता है, मिल सकता है आपको कि बच्चा बोल ले, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको एनिमल साउंड कराने। आप कैसे कराएंगे? आप इसी तरह के पेपर बनाओगे और उस पे आप यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिख दोगे, काउ, गोट, शीप, लॉयन, और यहाँ पे पिक्चर स्टिक कर दोगे। अब ये तो आपने कर दिया, और साथ में हमने एनिमल्स भी ले लिए, एनिमल टॉयज ले लो आप। और जैसे ये है तो हॉर्स, और हमने यहाँ पे हॉर्स लिख के, हॉर्स जो भी कलर का है ना ब्राउन, तो आप ब्राउन से लिख के यहाँ ब्राउन हॉर्स आपने स्टिक किया हुआ है। और आपने ये दिखाना है इस तरह से करके आई लेवल पे रख के, और फिर बोलना है, देखो ब्राउन हॉर्स, हॉर्सेस, ने ने। आप थोड़ा कुछ एक्शन भी करो, ने ने, जिससे कि बच्चा आपकी तरफ और अट्रैक्ट हो और आपसे वो सीखे। तो इसलिए एक्शन करना बहुत जरूरी है। फिर इसी तरीके से हमने सपोज ये काऊ ले ली हमने। आपको ये बेसिक एनिमल टॉयज प्लीज जरूर बाय करिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बाय करो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होते हैं आप बच्चे को ना सिखाने के लिए। इससे आप बहुत कुछ सिखा सकते हो, काउंटिंग, नेम, कलर्स, बहुत हर चीज आपको। ये ऐसा मत सोचो कि हम कुछ कोई नया ही कुछ रूल लाएंगे सिखाने के लिए। सामान से ही आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप बच्चे को सिखाते हो, और आप सिखा सकते हो इजिली। तो दिस इज काउ। तो हमने यहाँ पे काउ लिखा है और यहाँ पे काउ की पिक्चर लगाई है। फिर काउ, काउ सेज, व्हाइट काउ, काउ सेज मू, मू, ऐसे बोलो मू। तो बच्चा आपके देखिए इस टाइप से आप लिप का अलग से वो कर रहे हो ना, वो लिप का प्लेसमेंट और हमारा कैसा तरीका है वो देख रहा है, तो वो अट्रैक्ट होगा, उसे ही मजा आएगा। और थोड़ा
प्लेफुल वे में गाओ मू, और इसमें आप सॉन्ग भी गा सकते हो। काउ सेज मू मू, डॉग सेज बा 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 कह रही, सॉरी, डॉग सेज वुफ वुफ। तो जितने आपने सिखाया था, तो आपने फाइव फाइव सिखाए। तो एनिमल साउंड का भी सॉन्ग है, दीज आर द एनिमल साउंड, द काउ सेज मू 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 मू, द हॉर्स सेज ने ने, द शीप सेज बा बा बा, एंड द गोट सेज मैं। तो इस तरह से आपको पहले आप उसको दिखाओ, उसको बताओ कि काउ से मू मू बोलो, शामिया मू मू, तो वो कुछ तो आपको देख के करेगा ना। तो ऐसा मत सोचो, आप जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो भी इस तरह से ही करते हैं। तो वो बच्चा उनसे कैसे सीखता है, आपसे क्यों नहीं सीखता? तो आप भी ट्राई करोगे ना उनकी तरह, तो आपसे भी सीखेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं सीखेगा, बट आपको इंटरेक्शन बच्चे का अपना बनाना पड़ेगा, अपना बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, जिससे बच्चा आपको ध्यान से देखे। क्योंकि स्पीच आती ही किस जैसे है हमारी, एक तो हमारे जो भी हमारा ऑडिटरी, एक तो ईयर के थ्रू और विजन के थ्रू। जो भी हमारे बच्चे सीखते हैं छोटे में, या तो वो हमें बोलते हुए सुनते हैं, और या तो हमारे मुंह को वॉच करते हैं, देखते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग, हमें देखते हैं, वो वहां से पिकअप करते हैं और स्पीच उनकी आ जाती है, वो बोलने लगते हैं और वो वर्ड 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 सीखते जाते हैं फटाफट। तो इसी तरह से हमें अपने बच्चे को भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। उसका भी, वो भी सुन रहा है, वो भी देख रहा है, तो उसका उसका हमें ध्यान अपनी तरफ करना है, उसका अटेंशन हमको ग्रैब करना है, जॉइंट अटेंशन लानी है, और बच्चा फिर बोलेगा। तो इसी तरह से आपको करना है। फिर आप लॉयन ले लो, द लॉयन से रूर, देखो लॉयन आया, शाबाश पकड़ लिया, लॉयन से रो। तो बच्चे इस तरह से प्लेफुल वे में आप इन्हें करोगे ना, तो बच्चे सीखते हैं। तो हमें बच्चे को अब एनिमल साउंड सिखाने हैं। तो आज हमने एपिसोड 3 ऑफ अवर स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सीरीज में हम बच्चे को कलर सिखाएंगे और बच्चे को एनिमल साउंड सिखाएंगे, और उसके साथ साथ बच्चे को हमने ऑलरेडी एनिमल्स सिखा दिए हैं। हमने इन पेपर्स पे फोटोज के साथ लिख के स्टिक करके उसे सिखाया है ऑलरेडी। गाइस, दिस इज आवर एपिसोड 3 ऑफ आवर स्टार्ट फ्रॉम बेसिक सीरीज। तो आज हम ओटी लेते हैं। तो ओटी में अब क्या करोगे, अभी तक हमने सेंसरी ब्रशिंग और जॉइंट कंप्रेशन कर लिया है। तो अब हम करेंगे बच्चे के लिए डीप प्रेशर। डीप प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिलीज द स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ अवर किड्स, इट काम्स द नर्वस सिस्टम। और बच्चे को डीप प्रेशर मिलता है, तो बच्चे जो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव होते हैं या बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, कि वो दिन भर बस दौड़े जा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा अपना, उनको अपनी बॉडी अवेयरनेस ही नहीं आ रही है, या फिर वो गिर पड़ रहे हैं इधर से उधर, प्रॉपर अपनी बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनका प्रोप्रियोसेप्शन प्रॉपर नहीं है, इंटेरोसेप्शन पुअर है, ये सब कुछ। तो आपको डीप प्रेशर जरूर देना है, बिकॉज डीप प्रेशर से ये सारी चीजें बहुत हद तक कंट्रोल होंगी। अगर बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है या मेल्ट डाउन आ गया उसको, अब वो आप कंट्रोल में नहीं है आपके, या तो वो चीजें फेंकता जा रहा है, या वो रो रहा है तो रोता ही जा रहा है, तो बेस्ट है आपने क्या करना है, आप या तो पतला वाला ब्लैंकेट ले लो, या जो हौजरी वाला मोटा वाला बेडशीट आती है ना, वो आप बेडशीट ले सकते हो, और उसको आप फोल्ड करके बच्चे को उसमें रैप करना है पूरा। मैं आपको शो भी कर दूंगी, उसमें आपको बच्चे को लपेटना है, पूरा टाइटली रैप करना है, और फिर उसको और इसको आप करो तो हमेशा फ्लोर पे करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो बेड पे करते हैं, बेड पे नहीं करना, बिकॉज बेड में वो बच्चा इस तरह से अंदर प्रेस होता है ना, बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं है बेड। तो और थोड़ी जरूरी नहीं है ना कि बिल्कुल फ्लैट हो मैट्रेस, तो इसलिए हमें फ्लोर पे ही करना है। फ्लोर पे आप योगा मैट लगाओ, योगा मैट के ऊपर बच्चे को रोल करके लेटा दो, और फिर डीप प्रेशर देना है विद द हेल्प ऑफ जिम बॉल। और अगर बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का है या 2 साल का है, तो भी आप छोटी वाली जिम बॉल ले सकते हो, इसमें वो हैंडल होता है, वो आप ले लो। और अगर बच्चा 3 साल है, उससे ऊपर है, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल जिम बॉल ले सकते हो 75 सेंटीमीटर वाली। और फिर आप बच्चे को जिम बॉल से पूरा फुल बॉडी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको थोड़ा ही प्रेशर रखो और थोड़े प्रेशर के साथ शुरू करो, क्योंकि शुरू में जब आप जिम बॉल से प्रेशर दोगे तो बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज प्रेशर पड़ रहा है उसकी बॉडी पे,
वो पहली बार इस चीज को फील कर रहा है तो थोड़ा वो क्रैंकी होगा, थोड़ा रो भी सकता है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा देते जाओ, फिर आप देखोगे विद इन 1 वीक या इन 1 मंथ बच्चा इजीली एडजस्ट हो जाएगा। और इवन आप फिर फुल बॉडी प्रेशर, अपना बॉडी वेट उस पर लगा के प्रेशर दोगे तो बच्चा इजीली उसको लेगा। और आप देखोगे बहुत सारे बच्चे, इवन श्राव्या, वो सो जाती थी, वो इतना रिलैक्स हो जाती थी कि वो अपने आप कभी नहीं सोती थी वो, लेकिन जब मैं उसे फोल्ड करके प्रेशर देती थी वो सो जाती थी। तो ये भी कर सकते हो कि अगर आपको ऐसे आफ्टरनून नैप देनी है तो उस टाइम पे आप बच्चे को थोड़ा बॉल से प्रेशर दे दो, बच्चा सो जाएगा। मॉर्निंग में उठ के स्कूल जाने से पहले आप एक बार डीप प्रेशर दे दो और एक बार शाम को दे दो जब रात में सोना है। और ये ध्यान रखना है कि बच्चे ने कुछ खाया पिया ना हो, मतलब अगर सपोज आपने कुछ स्नैक्स दिए हैं या लंच कराया है तो जस्ट उसके बाद नहीं करना है, ऑलमोस्ट 45 मिनट के बाद ही करना है आपको, खाने के फौरन बाद नहीं करना है डीप प्रेशर। तो इस तरह से आपको डीप प्रेशर फुल बॉडी देना है। मैं क्या करती हूँ, पहले बच्चे को उल्टा लेटाना है और सीधी साइड कभी नहीं देना है। बच्चा अगर सपोज ऐसे लेटा है, बैक नीचे है और ये ऊपर है, तो चेस्ट पोर्शन पे कभी नहीं देना है, सिर्फ लेग्स पे आप दे सकते हो और प्राइवेट पार्ट पे भी नहीं, थोड़ा नीचे से, ठीक है, लेग्स पे आप दे सकते हो। इस पोजिशन में अगर लेटा है और हमेशा या फिर उल्टा लेटाना है, बैक ऊपर रहेगी, टमी पोर्शन नीचे रहेगा, तो जब ऊपर बैक रहेगी तब उसके ऊपर आप आराम से डीप प्रेशर दे सकते हो। पहले आप लेग्स में, क्योंकि मैंने देखा है थेरेपिस्ट भी बहुत सारे वो पूरा फुल बॉडी एक साथ नहीं कर सकते, आप तो आप वो सेंटर में ही देते थे। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं लेग्स में दे देती हूँ, उसके बाद उसके हिप एरिया को, कि आप सपोज ये हिप है तो यहाँ लेग से इस तरह से ले जाके मैं उसको देती हूँ 40 टाइम्स देती हूँ, और फिर ऊपर चेस्ट वाले पोर्शन में 40 टाइम्स, लेग में 40 टाइम्स। तो अगर बच्चा बहुत प्रेशर फील करता है, जैसे शादिया बहुत फील करती है, वो बहुत प्रेस करती है अपनी बॉडी को हक करके, या इस तरह से बहुत से बच्चे प्रेशर फील करते हैं, यहाँ पे प्रेशर फील करते हैं या कुछ और भी, तो उनके लिए 10 to 15 मिनट्स आपको डीप प्रेशर देना है। 10-15 मिनट्स मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स इवनिंग। तो अगर आप इस तरह से दोगे तो आराम से 10 मिनट तो आप आराम से इतना कर लोगे, 40 टाइम्स दोगे तो 10 मिनट इजीली हो जाते हैं। एंड इवन जब आप डीप प्रेशर देने जाते हो ना, तो उससे पहले आप बच्चे को ब्लैंकेट के ऊपर लेटाते हो तो आप हैंड पे अपने बॉडी से मसाज दे सकते हो, लेग्स उसके दबा सकते हैं, थोड़ी मसाज दे सकते हैं। उसके बाद उसको, जैसे मैं श्राव्या को देती हूँ, मैं डाल दूंगी तो आप हैंड पे मैं मसाज देती हूँ, फिर लेग्स पे, और फिर मैं उसको रैप करती हूँ और फिर उसके बाद मैं उसको बॉल से डीप प्रेशर देती हूँ। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि वो जब वो रोल्ड ही रहती है उसी में उसको उठा के बॉल पे रख के, पहले उसका टमी नीचे बॉल पे है और ऊपर पोर्शन पे, फिर उसको पकड़ के थोड़े मोशंस देती हूँ और फिर उसको उल्टा करके मोशंस देती हूँ, तो वो भी मैं करती हूँ। तो मैं ये सारा कुछ आपको इसमें अटैच कर दूंगी वीडियो, तो आप इजीली देख सकते हो। और डीप प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, डीप प्रेशर जरूर देना है और प्लीज बी कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि एक दिन दिया फिर 2-3 दिन बाद दिया, नहीं, डेली देना है। हाँ, अगर बच्चा बीमार है, कोई भी इशू है, उसको फीवर है, कुछ भी है, तो आप मत दीजिए तब, उस टाइम पे जब बच्चा हेल्दी होगा तभी आपको देना है। तो डीप प्रेशर बेसिकली हम एक फॉर्म प्रेशर डाल रहे हैं बॉडी पर, एक टेक्टाइल इनपुट दे रहे हैं बॉडी को, जिससे कि एक कामिंग प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन मिलेगी बॉडी को। और उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे का जो स्ट्रेस है वो बहुत लोअर डाउन हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, बच्चा बहुत रिलैक्स फील करेगा। और उसके साथ साथ बच्चे को, अगर बच्चा रिलैक्स है और स्ट्रेस कम हो गया है तो उसकी फोकस और अटेंशन ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी। तो हम इसलिए बच्चे को जिम बॉल से प्रेशर देते हैं, और प्रेशर देते हो अपने हैंड से। और फिर फिंगर्स पे ऐसे ही करके मैं पूरे हैंड पे उसको प्रेशर दे दूंगी, सारी फिंगर्स पे और फिर जॉइंट्स पे ऐसे करके मैं फिर उस पे प्रेशर, फिर हैंड पे प्रेशर दे दूंगी। पैर सीधे करो शाबाश, स्ट्रेट लेग्स, लेग्स स्ट्रेट। उसके शोल्डर्स को अच्छे से प्रेस करते हो, बिल्कुल हैंड पे प्रेशर दे देती हूँ मैं।
ऐसे अच्छे से आप प्रेशर दे सकते हो, थोड़ा एक मसाज भी मिल जाएगा बच्चे को, तो रिलैक्स फील करेगा। क्योंकि बच्चे हमारे हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ करने में बिजी रहते हैं, रिलैक्स तो करते ही नहीं है। तो हम इस तरह से प्रेशर देंगे तो बच्चे को काफी रिलैक्स फील होगा। फिर लेग्स पे प्रेशर देना है। मसाज भी कर सकते हो आप ऑयल से, बट ये वाला मुझे अच्छा लगता है ऐसे इस तरह से इसको प्रेशर देना। ये तो मोस्टली ऑफ द टाइम सो जाती है, डीप प्रेशर के टाइम, डीप प्रेशर देते देते ही वो सो जाती है। अच्छे से मैं इसको बेडशीट में रोल करूंगी। पूरे लेग्स भी अपने आप के कवर हो जाने चाहिए। अच्छे से इसको पूरा करके जितना टाइट कर सको आप उतना टाइट कर दो आप इसको। फ्लोर पे ये अच्छा रहता है कि एकदम स्ट्रेट रहती है सरफेस, तो आप इजीली बच्चे को अच्छे से प्रेशर दे पाओगे। मैंने फिर इसे अच्छे से शायद से स्ट्रेट लेटना है बेटा कर दिया। और मैं यहाँ पहनती भी हूँ नीज के लिए, बिकॉज मेरे पूरे यहाँ पे प्रेशर की वजह से रगड़ खाने से ना वो हो गया था, बिल्कुल चोट लग गई थी, तो इसलिए मैं ये अब पहनती हूँ जिससे कि थोड़ा बच जाए मेरी एल्बोज। चलो 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 लेटो, सीधा लेटो, सीधा लेटो। शाबाश, ऐसे नहीं करो, पैर खुल जाएंगे। उसके बाद हम बॉल से ना मैंने बेसिकली बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेग और फिर ये हिप्स और थोड़ा सा अपर पोर्शन और फिर हिप्स के ऊपर का पोर्शन। तो मैं 40 टाइम्स लेग पे देती हूँ, 40 हिप्स वाले पोर्शन पे और 40 ऊपर के चेस्ट वाले पोर्शन पे। और आपको ऐसे करना है, अपने एल्बोज को पूरा इस पे अपने बॉडी का प्रेशर दीजिए और फिर इसको पूरा रोल करिए। 2 3 4 और पीछे से आप लेग्स को भी ऐसे ऐसे कर रहे हो तो लेग्स और हैंड का पूरा प्रेशर इस पे इजीली आ जाएगा। शाबाश, स्ट्रेट। अभी मैंने 10 दिन करा आपको शो करने के लिए, बट आप अपने अकॉर्डिंग जितने मिनट्स के लिए कर रहे हो तो उतने आप काउंट कर सकते हो, 20 30 40 डिपेंडिंग कि आप कितने मिनट के लिए कर लो। 5 मिनट के लिए कर रहे हो तो आप 15 कर लो, ये जैसे भी आपके थेरेपिस्ट बताएं। 30 40 50 60। और आप एक बात ध्यान रखो, आप कोई भी एक्सरसाइज करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, उसमें आपको बच्चे को 4 चीजें सिखानी है, 4 उसकी वोकैबुलरी में कुछ वर्ड जरूर ऐड करने हैं। तो आप इससे क्या सिखा सकते हो, आप उसे काउंटिंग सिखा सकते हो। जब आप प्रेशर दे रहे हो तो आप काउंट करो 1 2 3 4 और उसे भी बोलो साथ में काउंट करे, तो धीरे से काउंटिंग आएगी। तो जहां तक आती है, सपोज 50 तक आती है तो आप उसके आगे से काउंट करना सिखाओ, 50 से 100 करो, तो बच्चा रोज रोज जब सुनेगा तो उसको काउंटिंग भी आ जाएगी। फिर आप और क्या सिखा सकते हो, बच्चे से पूछ सकते हो कि आप कहाँ लेटे हो
तो वो बोलेगा मैट पर, ज़मीन पर, कुछ भी बोले। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर दे रहे हैं। और हमने बेडशीट में क्या किया, शाबिया को रोल 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 किया, हमने उसको लपेट दिया। और अब हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे। तेरे दिल पे हक मेरा है, तू सनम बेशक मेरा है, इन लकीरें हो या ना हो, तू मेरा है, तू मेरा है। जो तू आग है, हाँ तो फिर मुझे जलने का शौक है, जलने का शौक है। उसके बाद हम ना जैसे मैं इसके साथ एक एक्सरसाइज और कराती हूँ जो मैंने आपको जिम बॉल पे शो की। हमने जिम बॉल पे मैंने आपको शो किया था ना कि बच्चे को ऐसे जिम बॉल पे सीधा और उल्टा करके हमने उसको 20 एक मूवमेंट दिया था। तो हम इसके साथ भी मैं इसके साथ भी करती हूँ कि उसको